तो आज की वीडियो में मैं शिवांशु अग्रवाल के वीडियो का रिक्रिएट करने वाला हूं। तो ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया है, यदि तुमने नहीं देखा तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलो मैं दिखाता हूं कि मैंने क्या क्रिएट किया है। तो इसका मैंने पहले एक पोस्ट डाला था जिसपे मैंने कहा था वोट करने के लिए कौन सा वीडियो आएगा। तो उसमें लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने वोट किया था और 50% ज्यादा लोगों को यही वाला वीडियो चाहिए था, शिवांशु अग्रवाल पार्ट 2। तो फाइनली ये वीडियो आ चुका है और नेक्स्ट वीडियो पे काम चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में पूरा जितना भी फाइल में प्रोजेक्ट कलेक्ट होता है उन सबको कैसे कलेक्ट करना है और कैसे स्क्रिप्ट का रिसर्च करना है, ये सब वीडियो भी मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। सेकलेन खान का पूरा कोर्स ही रहेगा एक तरीके का। तो उसके लिए कमेंट में सब लोग लिख देना और वोटिंग कर देना अपना। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बता दूं कैसे बनाना है। कंस्ट्रक्शन लेबरर, फिर फैक्ट्री वर्कर और फिर फाइनली उन्हें बोक्योंग राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। कस्टमर्स और शॉप ओनर्स उनके काम से इतना इम्प्रेस थे कि 6 महीने के अंदर ही उन्हें डिलीवरी बॉय से स्टोर के मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी मिल गई। इसके बाद चंग ने काफी मेहनत की और अपने बलबूते ही शॉप को ग्रो किया। 1937 में स्टोर के ओनर सीरियसली बीमार पड़ गए और उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैसला लिया। चंग की मेहनत को देखते हुए उन्होंने स्टोर को चंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में चंग अब एक एम्प्लॉय से बिजनेस के ओनर बन चुके थे। लेकिन एक बात और थी कि यहाँ पे मैं इस वीडियो को तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ और क्योंकि 2 बार मैंने मतलब 45 मिनट लगाकर रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन था। यार क्या बताऊँ, कल पूरा एकदम दिमाग खराब था गर्मी से और पूरा पंखा भी बंद करना पड़ता है रिकॉर्डिंग करते समय, नहीं तो आवाज़ सही नहीं आएगा। तो चलो ये तीसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये नीचे वाला सबसे ओरिजिनल क्लिप है। यहाँ पे देखोगे तो ओरिजिनल क्लिप में यहाँ पे एक ओवरले यूज हुआ, ये वाला मुझे मिला नहीं था तो मैं इसकी जगह दूसरा एनिमेशन यूज करूँगा। और यहाँ पे सिंपली जूम आउट हुआ है और लास्ट में यहाँ पे ये वाला PNG जो है ये काफ़ी लो क्वालिटी आ रहा था तो मैंने इसके जगह पर अपना दूसरा AI जनरेट करा के लगाया है। तो AI कैसे जनरेट करना है, कैसे पूरा फाइल वगैरह कलेक्ट करना है, इसका एक फुल वीडियो आएगा तो टेंशन मत लो। तो चलो अभी के लिए इस वीडियो को देख लेते हैं। तो फाइनली इसको क्या करना है कि अब हमको एनिमेट करना होगा और इसके लिए जितना भी हमको PNG वगैरह चाहिए मैंने पहले से ही यहाँ पे लगा कर रखा है। देखो कुछ इस प्रकार से जहाँ जहाँ सीन कट हो रहा है वहाँ पर मैंने मार्कर ऐड किया, वहाँ से मैंने PNG को अपना कट करके लगा लिया है। तो अब हमको सीधा टाइम लाइन को थोड़ा जूम आउट करना है और पहले मैप वाला PNG रहेगा, फिर सबसे पहले ये वाला जो PNG है नीचे से आएगा, उसके बाद वाला PNG साइड से आएगा। तो हमको सिंपली कुछ करना नहीं है, पोजीशन वैल्यू ओपन करना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाना है और इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेना आगे की तरफ और एक की फ्रेम यहाँ रहेगा और ये थोड़ा सा नीचे से आएगा तो मैं ऐसा कुछ कर लूँगा। इसको सेपरेट डायमेंशन कर लेना है, क्लिक करना है F9, ग्राफ एडिटर में जाकर वैल्यू ग्राफ को सिलेक्ट करना है और ग्राफ एडिटर में जाकर कुछ इस प्रकार के ग्राफ को। तो अब ये एनिमेशन बनेगा और इसी के साथ मैं दूसरे को भी कर ले रहा हूँ, फिर मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो अब मैं यदि दिखाऊं तो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन लेबरर, फिर फैक्ट्री वर्कर और फिर अब यहाँ तक पूरा सही बना है। अब यहाँ पे एक जूम आउट वाला इफेक्ट रहेगा, लेकिन उससे पहले इस साइकिल वाले PNG को थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, जितना कम ज़रूरत है। लगभग मैं 40 के आसपास रखूँगा, 43 ठीक है। इसको यहाँ पे रखना है और इस पर अब एनिमेशन देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जूम आउट होगा कुछ देर तक, उसके बाद फिर साइकिल भी उसी के बीच अपना एनिमेशन उसका भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसका पोजीशन पे, इसके पोजीशन पे मैं एक की फ्रेम ऐड करूँगा और फिर कुछ आगे जाने के बाद लास्ट से थोड़ा सा पहले तक यहाँ पे इसका एंड रहेगा और ये जो है साइकिल इधर आ जाएगा बीच तक। तो और इसको थोड़ा सा F9 कर लेना ये चीज़ करने के लिए। और अब इसका जो स्टार्टिंग में हमको जूम आउट वाला इफेक्ट चाहिए, उससे पहले हमको एक बैकग्राउंड भी चाहिए होगा। तो बैकग्राउंड में लगा ले रहा हूँ, Ctrl+Alt+F करके फुल स्क्रीन कर लेना है, Ctrl+Alt+T करना है, फिर इसका थोड़ा टाइम रैम्प भी कर लेना है। तो अब थोड़ा सा फास्ट होगा। तो अब इसके बाद
इसको बंद करना है प्रॉपर्टी को उसके, और फिर ये इस प्रकार से एनिमेशन यहाँ बना है। अब यहाँ पे थोड़ा जूम आउट वाला इफेक्ट हमको देना है, तो हम सिंपली यहाँ पे एक अपना की फ्रेम लगाएंगे पोजीशन पे। पहले सभी को प्री कंपोज कर लेना है Ctrl+Shift+C करके, और इसको कट कर लेना है ऑल्ट और लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करके। और हमको चाहिए यहाँ तक का जूम आउट, तो इसको हम पोजीशन को और इसने स्केल को ओपन करेंगे, इसका यहाँ की फ्रेम देंगे और स्टार्टिंग में फिर जाकर इसको जूम इन कर लेंगे इस प्रकार से। इनको सेलेक्ट करके F9 कर लेना है और ग्राफ एडिटर में जाकर कुछ ग्राफ को, और फिर फाइनली उन्हें बोक्योंग राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय। अब थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन वाला भी इफेक्ट यदि लग जाए तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं उसको भी लगा लूँगा। फ्री वर्कर, और फिर फाइनली उन्हें बोक्योंग राइस स्टोर में एक डिलीवरी, तो एक की फ्रेम और ऐड करना है और कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद इसको जूम आउट कर देना है, जूम इन करना है सॉरी। तो इसको सिंपली कुछ इस प्रकार कर देना, और पोजीशन पे भी की फ्रेम को लगाना पड़ेगा। तो पोजीशन पे की फ्रेम यहाँ रहेगा स्टार्टिंग में, और ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो अब यदि मैं दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। फैक्ट्री वर्कर, और फिर फाइनली उन्हें बोक्योंग स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। कस्टम अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो एनिमेशन बनेगा, इस सीन यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पे 3 पार्ट हमने रिक्रिएट कर लिया है। Ctrl+Shift+V करना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक इमेज नीचे से आया, साथ में साइड से बैकग्राउंड है। इस वाले एनिमेशन को हमको बनाना है। ये एनिमेशन कुछ यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट और PNG साथ में आएगा, और फिर यहाँ पे PNG चेंज होगा और फिर टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा लास्ट में। फिर यहाँ पे बैकग्राउंड और PNG वापस से गायब हो जाएगा। यही अब हमको बनाना है। यहाँ पे जो ये PNG है इसको सबसे पहले तो नीचे कर लेना है। उसके बाद इसका स्केल थोड़ा डाउन कर देना है, ठीक है। स्केल इसका थोड़ा डाउन कर देना है, इसको एडजस्ट कर लेना है एक प्रकार से। फिर अब हमको पोजीशन प्रॉपर्टी दोनों का ओपन करना है, एक बैकग्राउंड वाले लेयर का और ऊपर में साइड वाले लेयर का भी। तो पोजीशन में की फ्रेम्स को अपना ऐड कर लेना है, तो ठीक है। अभी तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग कर लेना है, जो हमारा PNG है। उसके बाद जो हमारा रैक है उस पर और हमारे बैकग्राउंड पे पोजीशन पे की फ्रेम सेट करना है। इसको ड्रैग कर देना है आगे की तरफ और फिर इसको एनिमेट कर लेना है। ये कुछ नीचे से आएगा और ये कुछ साइड से आएगा। दोनों सेलेक्ट करके F9 करना है सबसे पहले। तो फिर ग्राफ एडिटर में जाकर ग्राफ में थोड़ा चेंजेस कर लेना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो एक ग्राफ में पूरा एडिट होता है तो वो पूरा मतलब उसका उतना ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी एनिमेशन को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए होता है। तो अब ये हो गया की जॉब मिली। कस्टमर्स और शॉप ओनर, अब यहाँ साथ में PNG भी आएगा नीचे से, तो मैं उसको भी, तो इसको F9 कर लेना है, फिर सेलेक्ट करके F9 कर लेना है। जॉब मिली। कस्टमर्स और शॉप ओनर्स के काम से इतना, इसको थोड़ा दूर कर देना है ताकि थोड़ा लेट तक एनिमेशन और चले। बॉय की जॉब मिली। कस्टमर्स और शॉप ओनर्स उनके काम से इतना, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। कस्टमर्स और शॉप ओनर्स उनके काम से इतना इम्प्रेस थे कि 6 महीने के अंदर ही उन्हें डिलीवरी। अब यहाँ पे साथ में टेक्स्ट भी आया था, इस PNG के साथ टेक्स्ट भी आया था, तो मैं टेक्स्ट भी ऐड कर लूँगा। सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना टाइप कर देना है। तो ये टेक्स्ट शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर लेयर है, तो इसको मैं कुछ इस प्रकार कर दूँगा। इसको अलाइन कर देना सेंटर में। इसके स्केल को थोड़ा सा अप कर लेना है। फिर यहाँ सेलेक्ट करने के बाद इसको कुछ नीचे कर लेना है और इस पर मैं अब एनिमेशन लगा दूंगा, एनिमेशन कंपोजर जो हमारे पास है उससे। तो कुछ ये वाला एनिमेशन सही रहेगा। तो अब ये इसको ड्रैग कर लेना है आगे की तरफ। तो अब ये कुछ ऐसा होगा। मिली। कस्टमर्स और शॉप ओनर्स उनके काम से इतना इम्प्रेस थे कि 6 महीने के अंदर ही उन्हें, अब जहाँ से 6 महीने के अंदर ही वहाँ पे हमको PNG चेंज करना है।
तो इसका मैं सिंपली ऑपेसिटी कम करके चेंज कर सकता हूँ, और कंट्रोल शिफ्ट डी करके मैं एक नया टेक्स्ट भी ले लूँगा ताकि हमें टेक्स्ट भी बाद में जब चेंज करना पड़े तो भी कोई दिक्कत ना हो। तो टेक्स्ट बाद वाला टेक्स्ट रहेगा स्टोर मैनेजर का, तो मैं स्टोर मैनेजर भी लिख लूँगा आगे। और फिर यहाँ पे एनिमेशन कंपोजर में जाकर वापस से इसी एनिमेशन को लगा लेना है। तो हो गया है काफ़ी हद तक। और अब हमको पीएनजी चेंज करना है, तो हमारे पास ऊपर ही पीएनजी है, तो कोई चीज यहाँ पे इसको मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा। की जॉब मिली, कस्टमर्स और शॉप ओनर्स उनके काम से इतना इम्प्रेस थे कि तो इसका ओपेसिटी यहाँ पे कम कर देना है, नीचे वाले लेयर का, ऊपर वाले लेयर का ओपेसिटी को बढ़ा देना है। तो मैं दोनों का सिंपली उसका ओपेसिटी प्रॉपर्टी जो है ओपन कर लूँगा और उस पर मैं की फ्रेम्स ऐड करूँगा। काम से इतना इम्प्रेस थे कि 6 महीने अंदर ही उन्हें डिलीवरी बॉय से स्टोर के मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी मिल गई। तो हो गया अपना ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और ये जो बाद वाला है, तो ये बाद में मैं एक बार देख ले रहा हूँ क्या एनिमेशन बनेगा, और साथ में टेक्स्ट को भी यहीं तक का रखना है हमें। तो कंट्रोल शिफ्ट वी करके मैं ओरिजिनल क्लिप मिल गई। इसके बाद चंग ने अच्छा, तो ये एनिमेशन वापस से गायब हो जाएगा, और जो हमारा बैकग्राउंड और इमेज के साथ था उसके बाद ये वापस से ये ऐसा होगा कुछ। तो ठीक है, मैं ये कर लूँगा। तो पोजीशन जो हमारा प्रॉपर्टी है दोनों पीएनजी का, बैकग्राउंड वाले पीएनजी का और ऊपर वाले पीएनजी का, उनको ओपन कर लेना है। कंट्रोल सी करना है और की फ्रेम्स को कॉपी करना है और पेस्ट करते जाना है, बस कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है। और फिर स्टार्ट आगे जाकर स्टार्टिंग की फ्रेम्स को कॉपी पेस्ट कर देना है। तो वही एनिमेशन बार बार दोबारा रिपीट हो जाएगा, तो हमें बार बार करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये जो ऊपर वाला अब नेक्स्ट सीन में जो है ये होम वाला पीएनजी, इसको भी हमको एनिमेट करना है। तो ये पहली बात तो बैकग्राउंड में रहेगा, और दूसरी बात इसका थोड़ा सा स्केल अप करना होगा। और बैकग्राउंड में एक सॉलिड होना चाहिए जिसपे ग्रिड चलता रहे। तो मैं वो करने के लिए वो करना बहुत ही आसान है, कंट्रोल वाई क्लिक करना है कीबोर्ड पे, एक ब्लैक कलर का सॉलिड ले लेना है, बैकग्राउंड में इसको रखना है और यहाँ तक कट कर लेना है जहाँ तक काम की ज़रूरत है। हाँ, तो कट करने के बाद अब इस पर सिंपली ग्रिड वाला इफेक्ट अप्लाई कर देना है। फिर यहाँ पे इसका ब्लेंड मोड रखना है नॉर्मल पे, और इसका विड्थ एंड हाई स्लाइडर्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं विड्थ और हाइट को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद बॉर्डर्स को यहाँ पे मोटा और पतला करने का ऑप्शन, तो भी मुझे अपने जितना हमको चाहिए वो मैं कर लूँगा। उसके बाद मैं इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर दूँगा और इस पर विग्नेट वाला इफेक्ट भी मैं लगा दूँगा। तो सीसी विग्नेट वाला इफेक्ट में लगा दूँगा और इसका थोड़ा सा ये अमाउंट बढ़ा दूँगा मैं, और इसको अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। मैं चाहूँ तो इसमें मोमेंट भी दे सकता हूँ ये ग्रिड में। तो ग्रिड मोमेंट देने के लिए सिंपली यहाँ पे पोजीशन पे एंकर पॉइंट पे की फ्रेम्स ऐड करना है और ग्रिड पे इसको लाकर रख देना है, और जहाँ तक काम के हमको चाहिए ये एनिमेशन वहाँ पे जाने के बाद ये सिलेक्ट करना है, वापस से अपनी कुछ इस प्रकार कर देना है। तो इसमें चलता रहेगा बैकग्राउंड ग्रिड। लगता है की फ्रेम्स लगाए नहीं, तो सबसे पहले तो अपना एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है और फिर एंड में जाकर की फ्रेम को ऐड कर देना है। तो अब ये ग्रिड चलता रहेगा। की जिम्मेदारी मिल गई। इसके बाद चंग ने काफी, उसके बाद अब हमको ये जो होम है पीछे उसको भी नीचे से एनिमेट करके ऊपर लाना है। तो मैं उसको कर लूँगा, इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेना है और इसका पोजीशन नीचे रहेगा कुछ इतना। ओरिजिनल क्लिप में देखोगे तो ये कुछ इतना है, इस प्रकार से नीचे आया कुछ इधर से। तो
इसको जो होम वाला पीएनजी है उसको थोड़ा सा और स्केल अप करना है और कुछ स्केल अप करने के बाद इसका पोजीशन थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर देना है। तो अब इसके पोजीशन पे एक की फ्रेम ऐड करना है और कुछ दूरी जाने के बाद एक और की फ्रेम ऐड करना है और स्टार्टिंग की फ्रेम में इसको नीचे कर देना है। दोनों सिलेक्ट करके F9 कर लेना है और अब ये कुछ ऐसा होगा। स्टोर के मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी मिल गई। इसके बाद ग्रिड काफ़ी लेट आ रहा है शायद। ओके, तो ग्रिड और नीचे रहेगा बेसिकली और इसका एक कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब ये देखो के मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी मिल गई। इसके बाद चंग ने काफी मेहनत। अब इसका थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेना है। यहाँ पे बेसिकली एक एनिमेशन टाइप का होगा तो स्केल पे की फ्रेम ऐड करना है। कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद इसको कुछ स्क्वायर्स कर देना है। नहीं, पहले प्री कंपोज कर लेना है हमें इसको और होम वाले पीएनजी को और होम वाले को प्री कंपोज करना है। इसके स्केल पे की फ्रेम ऐड करना होगा हमें। पोजीशन स्केल पे मैं दोनों की फ्रेम ऐड करूँगा। इसको थोड़ा ड्रैग कर दूंगा आगे और फिर जब हमको स्टार्टिंग में चाहिए जो, तो अभी तक का कुछ यहाँ तक का एनिमेशन बना है। यदि मैं दिखाऊँ तो इसमें मैंने थोड़ा बहुत टेक्स्ट वगैरह और ऐड कर दिया है और यहाँ मनी वाला पीएनजी जो है उसको मैंने अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन लेबरर, फिर फैक्ट्री वर्कर और फिर फाइनली उन्हें बोक्योंग राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। कस्टमर्स और शॉप ओनर्स उनके काम से इतना इम्प्रेस थे कि 6 महीने के अंदर ही उन्हें डिलीवरी बॉय से स्टोर के मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी मिल गई। इसके बाद चंग ने काफी मेहनत की और अपने बलबूते ही शॉप को ग्रो किया। 1937 में स्टोर के ओनर। अब इसके बाद का पूरा एनिमेशन हमको बनाना है तो कंट्रोल शिफ्ट वी करके यदि मैं ओरिजिनल क्लिप में दिखाऊं तो ये कुछ नीचे से आता है ये पर पीएनजी जो है। उसके बाद फिर ये टेक्स्ट आएगा और फिर थोड़ा जूम इन होगा और फिर पूरा टेक्स्ट आकर फिर यहाँ पे एक ट्रांजिशन लगेगा। तो ठीक है, अब हमको यही बनाना है। तो फिर करना है यहाँ पे बेसिकली कि यहाँ तक इसको टेक्स्ट को अपना कट कर लेना है और इस पीएनजी को नीचे से लाना है। तो पोजीशन वैल्यू पे हमको सिंपली की फ्रेम ऐड करना होगा। थोड़ा आगे जाने के बाद ऐसा 7 में स्टोर के ओनर सीरियस और फिर जो नीचे वाला हमारा बैकग्राउंड है उसे भी हम 37 में स्टोर के ओनर सीरियस बीमार पड़ गए। इसके ऑपोजिट में की फ्रेम सिंपली ऐड कर दूंगा। कुछ ऐसा रहेगा स्टार्टिंग में 0 और लास्ट में 100। 1937 में स्टोर के ओनर सीरियसली बीमार पड़ गए और उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैसला लिया। चंग की अब यहाँ पे जूम इन वाला इफेक्ट एक लगेगा तो उसे करने के लिए हमको ये ऊपर रखना है और इसके स्केल पे की फ्रेम ऐड कर देना है सिंपली, ताकि ये थोड़ा थोड़ा जूम इन होता रहे लास्ट तक। उसके अलावा यहाँ पे एक टेक्स्ट आएगा के ओनर सीरियसली बीमार पड़। तो मैं एक नया टेक्स्ट ले रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे जाना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट को टाइप कर लेना है अपना। तो सबसे पहले जो है हमारा लेयर है इसको लॉक कर लेना है ताकि डिस्टर्ब ना करे। फिर इसके बैकग्राउंड में एक बॉक्स ऐड कर देना है और इसका कलर ब्लैक कर देना है अपने टेक्स्ट का कलर। तो अब ये हो गया और इसके ऊपर फिर एनिमेशन ऐड कर देना है और साथ ही साथ इसको पेरेंट कर देना है शेप लेयर को ऊपर वाले लेयर के साथ, मतलब टेक्स्ट लेयर के साथ। तो बाकी जितना भी एनिमेशन अब उस पर लगेगा दोनों पे लगेगा साथ में। दोनों कट कर लेना है यहाँ तक और फिर मैं एनिमेशन कंपोजर में जाकर इस पे टेक्स्ट पे इसका एनिमेशन लगा दूंगा। चंग की मेहनत को देखते हुए उन्होंने स्टोर को चंग। अब यहाँ पे एक बॉक्स आएगा जिसमें चैट वाला बॉक्स देखते हुए उन्होंने स्टोर को। तो अब ये अपना बन चुका है। इसमें हमको टेक्स्ट भी ऐड करना है। तो मैं सोच रहा हूँ टेक्स्ट ऐड करने में टाइम लगेगा तो छोड़ो, यहाँ मतलब टेक्स्ट ऐड करना है, पेरेंट कर देना है बस। और अब हमको ग्रो किया। 1937 में स्टोर के ओनर सीरियसली बीमार पड़ गए और उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैसला लिया। चंग की मेहनत को देखते हुए उन्होंने स्टोर को चंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में चंग अब यहाँ पे एक ओवरले आएगा तो मैं ओवरले भी ऐड कर लूँगा अपना। 4 करके इसको ट्रैकमेट कर देना ऊपर वाले लेयर के साथ
इस बॉक्स को क्लिक करना है, अपना चेक कर लेना है सही बन रहा है नहीं। और सबसे पहले जो ऊपर वाला है कंट्रोल ऑल्ट F करके फुल स्क्रीन कर लेना है। तो अब देखोगे तो ये मैंने इसको ट्रैकमेट कर दिया ऊपर वाले लेयर के साथ को चंग के हवाले कर दिया। 22 साल उम्र में चंग अब एक एम्प्लॉय से बिजनेस के अब यहाँ से थोड़ा सा एक जूम वाला इफेक्ट बनाना है, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा। फिर इसको F9 कर लेना है और ग्राफ एडिटर में जाकर अब यदि देखोगे तो पूरा एनिमेशन में एक बार ये बनेगा। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन लेबरर, फिर फैक्ट्री वर्कर और फिर फाइनली उन्हें बोक्योंग राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। कस्टमर शॉप ओनर्स उनके काम से इतना इम्प्रेस थे कि 6 महीने के अंदर ही उन्हें डिलीवरी बॉय से स्टोर के मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी मिल गई। इसके बाद चंग ने काफी मेहनत की और अपने बलबूते ही शॉप को ग्रो किया। 1937 में स्टोर के ओनर सीरियसली बीमार पड़ गए और उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैसला लिया। चंग की मेहनत को देखते हुए उन्होंने स्टोर को चंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में चंग अब एक एम्प्लॉय से बिजनेस के ओनर बन चुके। तो यार गाइस ये थी आज की वीडियो, और यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इसमें जितना भी PNG वगैरह यूज हुआ है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।